ओके, तो स्वागत है आप सभी का आज की इस पुनः 2 दिवसीय कक्षा में श्री शिष्टा अष्टकम, है ना, जो कि 8 प्रमुख श्लोक हैं हमारे चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए गए, जो कि सभी शास्त्रों का निचोड़ है, सभी स्क्रिप्चर्स का एक तरह से रूट है ना। इसमें सारे शास्त्र समाये हुए हैं। तो आप सब वाकई में सीरियस स्टूडेंट्स हैं और भाग्यशाली भी हैं कि आप सब इस शिष्टाष्टकम को सीखने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। अपने बिजी संडे, है ना, जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें आपने भगवत गीता को और हमारे शास्त्रों को और श्री चैतन्य महाप्रभु के इस प्रेम ग्रंथ श्री शिष्टाष्टकम, है ना, इसको सीखने का आप सबने निर्णय लिया। तो आप सब सुकृतिवान हैं, है ना, क्योंकि आप में से बहुत लोगों को इनविटेशन दिया गया था, बट आप लोग सीरियस हैं जिन्होंने चूज किया आना, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो आइए हम कक्षा को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी अपने वीडियोस ऑन कीजिए, है ना, कैमरास अपने अपने ऑन कीजिए, ताकि ये सेशन एक इंटरैक्टिव सेशन बने, आप सब लोग इसको एंजॉय कर सकें, और साथ ही साथ में, है ना, आप सबको मौका भी दिया जाए कि आप बोल सकें, और एक जगह पे स्थान पे बैठ के कॉपी पेन लेके नोट्स भी बनाइए, है ना। तो इससे आप सीरियसली ग्रो कर पाएंगे भक्ति में। तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, है ना, छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं लेकिन इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इस नॉलेज की, तो ये हमें मिल जाती है जब हम अपनी सीरियसनेस शो करते हैं, तो हमें ये नॉलेज मिलती है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना अपना प्लीज़ वीडियो ऑन कीजिए, है ना। ओके, कुछ लोगों का नाम लूँगा मैं। राहुल, नहीं, राजुल, पल्लवी, राजन, यशराज, तरुणा जी, मुकुल जी, दिव्या जी, सौरभ जी, अभय जी, कशिश जी, अगर आप सब कर सकते हैं तो प्लीज़ ऑन कीजिए। अगर आप कुछ ही उसमें हैं, वर्क प्लेस में हैं किसी और, वैसे तो आज संडे, आज तो वर्क भी नहीं होगा, है ना। ठीक है, तो कोई इमरजेंसी है तो अलग बात है, वरना प्लीज़, है ना, अपना वीडियोस ऑन रखिए ताकि इंटरेक्टिव सेशन रहे, और पूरे सेशन के एंड तक जाइएगा। ठीक है, आज हम पूरे 8 बजे तक ख़त्म कर देंगे, आप लोगों को ज़्यादा नहीं रोकेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और अच्छे से, है ना, पूरा फुल टाइम दीजिए इसको समझने में। ठीक है, तो आप में से कितने लोगों को एक होमवर्क दिया गया था वो याद है और किया है? हैंड रेज कीजिए। मैंने भी बोला था एक गिफ्ट भी मिलेगा अगर वो आप करेंगे तो। कितने लोगों को याद है? हैंड रेज करें। किसी को याद नहीं है? एक भी व्यक्ति नहीं है जिसको याद नहीं है? याद है? अगर किसी को याद है तो अपने आप को अनम्यूट करिए और सुनाइए। अभय प्रभु जी, होमवर्क तो ये होमवर्क भी याद होना चाहिए, और होमवर्क जो दिया था वो भी याद होना चाहिए। होमवर्क याद है, अच्छा दिया क्या था? किसी को याद है 8 श्लोक शिष्टाष्टकम के संस्कृत में? अच्छा, चलिए ठीक है, फिर गिफ्ट बच गया मेरा। ठीक है, मैं ये अपना गिफ्ट अपने आप को ही दे देता हूँ। गुड, आप लोगों ने मेरा पैसा बचा दिया। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, है ना। मैं तो आई कैन स्पेंड एनी अमाउंट अगर आप लोग ग्रो करें भक्ति में। ठीक है, चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। श्री चैतन्य शिष्टाष्टकम, शिक्षा अष्टकम, है ना, हमने भी पढ़ा था। शिष्टाष्टकम नहीं होता, शिक्षा अष्टकम होता है ना। शिक्षा के 8 श्लोक, है ना, 8 मैजिकल वर्सेस, है ना। और अभी क्या चल रहा है? वर्ल्ड होली नेम वीक, है ना। तो इस पूरे सप्ताह में भगवान के पवित्र नाम का गुणगान हो रहा है हर जगह, हर स्थान में, हर एक इस्कॉन के सेंटर में वर्ल्ड होली नेम वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हमने श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में जाना था कि उनका जन्म पश्चिम बंगाल के नवद्वीप जिले में हुआ था और महाप्रभु और कोई नहीं है, स्वयं राधा और कृष्ण के युगल अवतार हैं, है ना। भगवान श्री कृष्ण जब ये चखना चाहते थे कि राधा रानी को मेरी भक्ति करके क्या रस मिलता है, तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। ये हमने कल सीखा था, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए मंगलाचरण प्रार्थनाएं मेरे साथ बोलिएगा, हाथ जोड़ के संस्कृत मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। ये आप सबकी भगवत गीता के आमुख प्रीफेस में भी दिया हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमा ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते गोपाल कृष्ण स्वामिनिति नामिने प्रभुपादस्य साहित्यं प्रकाशयति हरे कृष्णा। तो हम चर्चा कर रहे हैं बहुत विशेष टॉपिक पे, श्री चैतन्य शिक्षा अष्टकम प्रेयर्स। तो आप सब अपनी अपनी आईडी से, मतलब अपने ओरिजिनल नाम से ही ज्वाइन करते हैं ना। मिस्टर रोहित करके आ रहा है नाम, क्योंकि हम अटेंडेंस लेते हैं, है ना। तो आप लोग अपने अपने ओरिजिनल, क्या नाम है आपका? दीक्षा। दीक्षा दीक्षा। तो अपना नाम चेंज करिए, है ना। अपना नाम जो है ओरिजिनल नाम से रखिए ताकि हम अटेंडेंस ले पाए। ऐसे हमें पता नहीं चलेगा कौन आया कौन नहीं आया। हाँ, खाम खा बोलेंगे आप ज्वाइन नहीं करते क्लास। ठीक है, ओके। ओके, श्री चैतन्य महाप्रभु 8 इंस्ट्रक्शंस, है ना। हमने कल ये 5 श्लोक डिस्कस किए थे। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदां पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनं परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा तम भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहाजनेनानुरागः। तृणादपि सुनीचैन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहेतुकी त्वयि
अयि नंद तनुज किंकरम पतितं मां विश्वमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशं विचिंतया। यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया। तो हमने बताया था नंद तनुज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान को बड़ा प्रिय है अगर उनको किसी भक्त के साथ जोड़ा जाए, है ना। जैसे अगर, है ना, जैसे अगर मेरे को बोला जाए कि मैं, है ना, परम पूजनीय गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य हूँ, तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, है ना। मेरे गुरुदेव से मेरा नाम जोड़ा जा रहा है ना। तो ऐसे ही हमें खुशी होती है जब हमारे प्रिय पर्सन, हमारा जो है कोई बहुत प्रिय है, उससे हमें जोड़ा जाता है ना, क्योंकि हम उस प्रिय से प्यार करते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण नंद बाबा से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आई नंद तनुज, हे नंद तनुज, हे कृष्ण नंद के पुत्र, है ना, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंकर। हमने बताया था किम करोमी, किंकर मतलब वो पूछता है सर व्हाट शुड आई डू, सर व्हाट कैन आई डू, सर व्हाट कैन आई डू, किम करोमी, किम करोमी, है ना। पहले के राजा महाराजा होते थे ना, तो उनके जो दास दासियां होते थे उनका नाम किंकर होता था, है ना। क्यों? क्योंकि वो यही पूछते रहते किम करोमी, किम करोमी, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, है ना। तो मैं भगवान कृष्ण का किंकर हूँ, है ना, ये कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु हम सब के लिए, है ना। हम सब वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के किंकर हैं, दास हैं, है ना। पर पतितम मां विश्व में भवाम बुधो, लेकिन मैं गिर गया हूँ इस विषम मृत्यु सागर में, है ना। जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी, इसके चक्कर में, भव चक्कर में, भव सागर में गिर पड़ा हूँ, है ना। आप क्या कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि, है ना, आपके पाद पंकज, पंकज मतलब कमल, है ना, आपके चरण कमलों में स्थित धूली, है ना, कोई धूल का कण है, वो कण मुझे बना लो, है ना। वो कह रहे हैं मेरी औकात नहीं है कि मैं आपका चरण में शरण पाऊं, मैं आपके हाथों में शरण पाऊं, मैं आपके, है ना, हृदय में शरण पाऊं। मेरी औकात इतनी है कि मैं आपके चरण कमल में कोई धूली अगर हो, उसका कण हो, तो वो मुझे बना लो, ठीक है, इससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। ऐसा चैतन्य महाप्रभु भाव प्रकट कर रहे हैं, है ना। ये हम सब के लिए, साधकों के लिए ये 5 श्लोक, है ना, राम बाण है ना। हर तरह की समस्या का यही समाधान है, वैदिक साधना का यही सार है, यही सारे वैदिक शास्त्रों का निचोड़ है ना। तो ये 5 श्लोक तो बाय हार्ट होने चाहिए। 5 श्लोक क्यों, 8 श्लोक, है ना, बाय हार्ट होने चाहिए, हमारे हृदय में लगाने होने चाहिए ये 5 श्लोक, ये 8 श्लोक, है ना। तो ये हमने कल सीखा, है ना, कितने वंडरफुल, मेरे को तो बताते बताते इतना आनंद हो रहा है, आपको सुन के भी कितना अच्छा लग रहा हो। आई होप सो आप बोर नहीं हो रहे होगे। मतलब मेरे को तो ऐसा सच में बहुत लगा, मैं तो पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, जब मैं ये प्रिपेयर कर रहा था स्लाइड्स, और जब मैं ये बता रहा था आप लोगों को, और जब मैंने इसके आज इसके बारे में सोचा ना, तो आज सोच सोच के मुझे एक अलग सी खुशी हो रही थी चैंटिंग करते हुए, है ना, ये सब बातें, क्योंकि मैं खुद भी इतना डीपली हर बार नहीं सोचता, बस बोल तो देता हूँ तोते की तरह, लेकिन आज मैंने सच में वाकई में फील किया। कितने लोगों का ये अनुभव है, आज चैंटिंग करी तो ये सब चीज़ें याद आई, कितने लोगों का ये अनुभव है, हाथ उठाइए, हाथ उठाइए। अरे वीडियो ऑफ करके बैठे हुए, मजा आ रहा है वीडियो ऑफ करके क्या, वीडियो ऑन करो भाई, क्लास में हो, हाथ वर्चुअल हाथ उठाओ, है ना, मैं सबकी स्क्रीन नहीं देख पा रहा। वर्चुअल हैंड होता है ना, वर्चुअल हैंड, इसमें आइकॉन होता है हैंड रेस का या थम्स अप का। कितने लोगों का अनुभव है कि चैंटिंग करते वक्त ऐसा फील हुआ आज कि ये जो कल श्लोक बताए थे, वाह क्या क्या कमाल के श्लोक थे, आनंद आ गया, है ना। तो ये है, देखिए कमाल, ये है चमत्कार, ये 5 श्लोक वाकई में बहुत चमत्कारी हैं, बहुत चमत्कारी, हम साधकों के लिए तो ये, है ना, कंठस्थ करने वाले हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, 6, 7 और 8। मैं पहले ही बता दूं, पहले ही मैं दे दूं, है ना, डिस्क्लेमर, कि ये जो आगे के श्लोक है ना, वो हमारा स्तर नहीं है ना। अभी हम एलकेजी में हैं, और अब जो आगे बातें आने वाली हैं वो पीएचडी की है। लेकिन हम क्यों पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए हमें कहाँ जाना है, हमें टारगेट भी पता होना चाहिए, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए अपने कॉपीज वगैरह में। नयनम गलदश्रुधारया गदगदरुद्धया वदनं गदगदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति, है ना। तो आज हम मौका देंगे विहान प्रभु को, हमारे वॉलेंटियर विहान,
प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़िए इसका हे ट्रांसलेशन। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्र अविरल प्रमाश्रुओं की धारा से वशीभूत होंगे। कब आपके नाम उच्चारण करने मात्र से ही मेरा कंठ गदगद वाक्यों से रुद्र हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा। तो चैतन्य महाप्रभु अब क्या कह रहे हैं? थैंक यू प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु अब क्या कह रहे हैं, है ना, नयनम गलदश्रुधारया, है ना, मेरे नयनों में कब आंसुओं की झड़ी लग जाएगी, है ना, वदनम गदगद हृदया गिरा, है ना, कब मेरा गला जो है ना वो रुद्ध हो जाएगा, है ना, ब्लॉक हो जाएगा, है ना, कृष्ण कृष्ण, है ना, मतलब मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, कब ऐसा रोमांच मुझे होगा, है ना, पुलकैर निचितम वपु, है ना, पुलकित हो जाएगा, है ना, पुलकित तो नहीं है किसी का नाम यहाँ पे, है ना, पुलकित, पुलकित मतलब, है ना, एक्सटैटिक, है ना, एक्सटेसी, है ना, एकदम एक्सट्रीम लेवल का जो आनंद, आनंद अम्बुदी हमने डिस्कस किया था ना कल, आनंद अम्बुदी। तो कब ये, है ना, एक्सट्रीम लेवल की आनंद अम्बुदी मुझे अद्भुत होगी और मेरा शरीर जो है वो, है ना, आनंद से क्या होने लगेगा, है ना, रोमांचित हो जाएगा, रोमांचित हो उठेगा। और कब होगा ऐसा? तब नाम ग्रहणे भविष्यति, है ना, वो कह रहे हैं कब ऐसा होगा कि आपका केवल नाम उच्चारण करने से, है ना, एक बार कृष्ण बोलने से, एक बार हरि बोलने से, एक बार राम बोलने से, है ना, एक बार हरे बोलने से, कब ऐसा होगा मेरे साथ कि मेरे नयनों में, है ना, आंसुओं की झड़ी लग जाएगी, है ना। अब हम सोच रहे होंगे भाई आंसू क्यों मांग रहे हैं, इसमें रोने की क्या बात है, हमें तो खुश हो, हम तो धाड़ धाड़ के हंसते हैं, है ना, चैंटिंग करते हैं और बातें गप्पे भी लड़ाते हैं और ऐसे है ना, और चैतन्य महाप्रभु हैं रोने की बातें करें, क्या रोना धोना, है ना, क्योंकि आप अभी LKG में हो, इसलिए आपको नहीं समझ आएगा। जब हमें एक्सट्रीम लेवल का प्रेम होता है ना किसी से, तो हमें विरह फील होता है उससे। जैसे अगर आप अपनी माँ, अपनी अपनी माँ कृष्णा आपकी माता जी हैं, कृष्णा आपकी माता जी हैं, है ना, अगर वो, है ना, आप लंदन चले गए, है ना, आजकल के बच्चे तो खैर याद नहीं करते, तो अगर आप लंदन चले गए और आए नहीं 4 साल से, तो 4 साल से आपने अपनी माँ को नहीं देखा, तो उनकी अपनी माँ को याद करते हुए अपने आप आंखों से आंसू बहेंगे कि नहीं बहेंगे ना। या आपका कोई बहुत प्रिय कोई व्यक्ति हो, वो गुजर जाए, है ना, तो उसको याद करते हुए अपने आप आंखों से आंसू आएंगे कि नहीं। वही वाला भाव चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, हे कृष्ण आपके लिए कब होगा, हे गोविंद, हे राधा गोविंद आपके लिए ये भाव मेरे अंदर कब आएगा, है ना। ये भौतिक संसार के लिए तो बहुत रोया हूं मैं, है ना, कुछ नहीं मिला इस भौतिक संसार के लिए रोके, लेकिन कब वो दिन आएगा जब आपके लिए मेरी आंखों में आंसू आएंगे। तभी एक बहुत बढ़िया वैष्णव सॉन्ग है, गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि बोलिते नयने भवे नीरा, আর কবে নিতাই চাঁদের করুণা হইবে, संसार वासना मोरा कबे तुच्छ होइबे। बहुत अच्छा सॉन्ग है, बहुत अच्छा, आप लोग सर्च कीजिएगा, है ना, ऑफलाइन जब आप सुनेंगे इसको, है ना, वीडियो को, तो इसमें सॉन्ग सर्च करना, गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीर, और इसका मीनिंग पढ़ना, एक एक मीनिंग पढ़ के आंखों में आंसू आएगा, है ना, इतना इतना मधुर मधुर लिखा है, इतना मधुर। वो कह रहे हैं कि कब वो दिन आएगा, वो ये जो मैंने अभी भजन बोला, इसका मतलब है ना, कब वो दिन आएगा, है ना, जब गौरांगा गौरांगा, है ना, बोलते हुए, है ना, मेरे आंखों से आंसू बहेंगे। गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीरा, पुलकित होगा, रोमांचित होगा मेरा शरीर, है ना, गौरांगा बोलिते हबे पुलक शरीरा, हरि हरि
बोलिते नयने भवे नीरा, है ना। हरी हरी बोलिए सब लोग, हरी 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 बोलिए, सब लोग अनम्यूट करके बोलिए, हरी 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 हरी। हरी हरी थैंक यू। आए किसी की आंख में आंसू आए? किसी के भी नहीं आए, है ना। किसी की आंखों में आंसू नहीं आए, नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारा हृदय पत्थर का बना हुआ है ना। हमें हरि से प्रेम नहीं है ना। अगर हमें हरी हरि हरी से इतना प्रेम होगा तो ये नाम सुनते जय ही कोई श्री और भी हरि हरि। बोलेगा, कोई और भी बोलेगा हरी तो हरी हमें, हमारी आंखों में आंसू आ जाएगा। हरी हरी तो हमारी आंखों में आंसू आ जाएगा। तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब अभी हमारे अंदर वो प्रेम, वो जो चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वो भी हमारे अंदर नहीं है, वो भी हमारे अंदर नहीं आया है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ये पूछ रहे हैं, है ना, भगवान से ही पूछ रहे हैं स्वयं कि ये दिन कब आएगा, ये कृष्ण ये दिन कब आएगा जब आपका नाम लेते हुए मेरी आंखों से आंसू बहेंगे और मेरा शरीर जो है कांपने लगेगा, रोमांचित होने हो उठेगा, है ना। हालांकि इस भौतिक जगत में तो, है ना, ये अनुभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर किसी का कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहा होगा, है ना, तो आप सोचिए कभी, है ना, क्या होता था जब बहुत ऐसे आकर्षण सा होता है। हालांकि ये तो काम है, ये तो प्रेम है ही नहीं, है ना, लेकिन फिर भी ऐसा उसका रिफ्लेक्शन है, उसका प्रकृत फॉर्म है। फिर भी थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना, किसी को उसको याद करने का, याद करके एकदम एक्साइटमेंट सी हो जाती है ना, खुश हो जाता है व्यक्ति। तो वो वाले भाव प्रकट कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, है ना। और चैतन्य महाप्रभु ये हमारे लिए कह रहे हैं, अपने लिए नहीं कह रहे। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है है ना। तो चैतन्य महाप्रभु तो ये 24 घंटे फील करते थे, है ना। वो तो मूर्छित हो जाते थे, है ना। वो जगन्नाथ जी को अगर देख लेते थे, जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करते थे और वो जग जग जग, है ना, पूरा जगन्नाथ भी नहीं बोल पाते थे। हम तो ऐसे ही जगन्नाथ जगन्नाथ ऐसे बोलते हैं ऐसे मजे में, है ना। वो तो जग जग, उनका गला रुद्ध हो जाता था, है ना, गला भी रुद्ध हो जाता, वो जगन्नाथ भी नहीं बोल पाते। वो देखते ही साक्षात भगवान दिखते थे उनको। हमें तो क्या दिखता है, एक मूर्ति है जी, है ना, ये एक मतलब एक खड़े हुए बस फोटो बना दी है, मूर्ति बना दी है ना। लेकिन उनको ऐसे जगन्नाथ जी दिखते थे, है ना, वो जगह जगह बोलते हुए मूर्छित होकर गिर जाते थे। इतना ज्यादा रोमांचित हो जाते थे, इतनी आंखों में आंसू बह रहे होते थे कि वो मूर्छित होकर गिर जाते थे, है ना। ये उनके भाव का स्तर है। तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ भाई, ये सब हम लोगों का, हम लोग अभी क्या है ना, पीएचडी के स्टडीज नहीं कर सकते, लेकिन हम एटलीस्ट समझ तो सकते हैं ना कहाँ तक पहुंचना है। हम जो ये साधना कर रहे हैं, रोज माला जाप कर रहे हैं, रोज साधना रिपोर्ट कुछ लोग भेज रहे हैं जो लोग सिंसियर हैं, बाकी लोग तो बस आया राम गया राम, बट जो सिंसियर हैं वो साधना रिपोर्ट भी भेज रहे हैं, है ना। वो कुछ सेवा भी कर रहे हैं, कॉलिंग में भी कुछ लोग कल ऐड हुए थे, है ना। तो ये जो सीरियस लोग हैं उनकी बात हो रही है कि भाई आपका टारगेट क्या है ना। कोई भी आप चीज करते हैं उसका कोई टारगेट होता है कि ऐसे हवा में तीर मारते हैं, टारगेट होता है ना, ये टारगेट है ना। आपका जब ऐसा होने लगे ना, या जब इसके आसपास पहुंचने लगे, आप मान के चलिए आप अपने टारगेट के काफी करीब पहुंचने वाले, है ना। तो जब तक ये नहीं पहुंचा है, प्रैक्टिस करते रहिए करते रहिए करते रहिए करते रहिए। और ये मत बोलिए अरे प्रभु जी इतने इतने टाइम से कर रही हूँ, इतने टाइम से कर रहा हूँ, कुछ हो क्यों नहीं रहा है प्रभु जी, मेरे अंदर से मन में से काम क्रोध लोभ जा क्यों नहीं रहा है प्रभु जी, मैं तो इतने टाइम से प्रयास कर रही हूँ प्रभु जी, फिर भी मेरे को गुस्सा आता है प्रभु जी, मैं किसी को देखती हूँ मेरे को गुस्सा आता है। ऐसे मत बोलिए, पहले अपने आप को जज कीजिए, आप इसमें कहाँ स्टैंड करते हैं, कहीं स्टैंड करते भी हैं कि नहीं, है ना। और अगर कहीं नहीं स्टैंड करते तो इसका मतलब अभी आपको और सेवा और साधना अपने आप को, है ना, और ज्यादा झकझोड़ने की जरूरत है ना। मेरे काउंसलर कहते थे अपने आप को मजदूर की तरह लगाना पड़ेगा, है ना। मजदूर होता है ना, दिन से रात ढो ढो के काम करता है ना, पूरा जितना होता है पसीना निकल जाता है। तो जब हम ढो ढो के भगवान के लिए मेहनत करेंगे ना, इतनी सेवा करेंगे खूब लगातार, है ना, तो पता है क्या होगा, तो ये पसीने के साथ साथ हमारे सारे काम क्रोध लोभ ये भी बह जाएंगे। अगर हम इतने मेहनत के साथ भगवान के लिए सेवा करेंगे ना, तो ये जो काम क्रोध लोभ ये अहंकार ये घटिया चीजें हमारे दिमाग में हमारे मन में है ना। गुरु महाराज का एक कोट शेयर किया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि ना, कोयले को आप कितना भी घिस लो, कोयला कभी गोरा नहीं हो सकता, कभी सफेद नहीं हो सकता,
लेकिन हरि नाम ऐसा है, ऐसा पारसमणि है कि इस हरि नाम को लेते लेते ये मन रूपी जो कोयले की खदान के समान है ना, गंदगियों से भरा हुआ है, ये भी सफेद हो जाता है, एकदम सुंदर हो जाता है ना। तो लेते रहिए, हरि नाम लेते रहिए, करते रहिए माला जप, मन लगे ना लगे, अच्छा लगे ना लगे, क्लास में आने की इच्छा हो ना हो, फिर भी करते रहिए, एफर्ट लगाते रहिए, है ना। अपने आप को झोंक दीजिए, है ना, मनसा वाचा कर्मणा। अरे भाई इतने बड़े बड़े साधु हैं, इतने बड़े बड़े, आप इस्कॉन टेम्पल में देखो, इतने बड़े बड़े ब्रह्मचारी हैं, इतने बड़े बड़े सन्यासी हैं, है ना, इन्होंने क्या अपने घर परिवार नहीं छोड़े? क्या इन्होंने अपना सब कुछ नहीं लगाया? है ना, तब भी इनको आज भी एफर्ट करना पड़ रहा है, और हम सोचते हैं हम घर बैठे बैठे ये चाय पकौड़ी पियेंगे, खाते पीते मौज मस्ती करते हुए, है ना। प्रभु जी हमारे मन में काम क्रोध जा नहीं रहा है, प्रभु जी अभी भी हमें गुस्सा आता है। अरे भैया क्या मूर्खता वाले का बात कर रहे हो आप, है ना। करा क्या है आपने भगवान के लिए, है ना? क्या आपने अपना तन मन धन सब दिया है? क्या आपने जीवन दिया है ना? आप किस अधिकार के साथ भगवान से मांग रहे हो ये प्रेम? प्रेम पाना इतना सस्ता है क्या? इतना सस्ता है क्या प्रेम पाना भगवान का? नहीं है जी, है ना। जब इस भौतिक जगत के लोगों के लिए प्रेम करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं इन लोगों को, है ना भाई, गर्लफ्रेंड के बर्थडे याद रखो, उसके लिए गिफ्ट लेके जाओ, ये करो वो करो, बॉयफ्रेंड के लिए ये करो वो करो, तो भैया परम भगवान कृष्ण से आपने क्या किया? उनके लिए क्या समर्पित किया आपने उनके लिए, है ना। हम अपना कुछ तो देंगे नहीं, है ना, और चाहते हैं कि हम पहले दिन आए इस्कॉन में और हम भगवत धाम चले जाएं। यार क्या कोरी मूर्खता है ये, है ना। सर फिरा हुआ है हमारा, हम क्या सोचने के बैठे हुए, है ना। तो कम टू रियलिटी, कुछ नो पेन नो गेन, है ना। अगर आपने पेन नहीं ली तो कोई गेन नहीं है ना। तो सब कुछ त्यागना पड़ता है, अपने कंफर्ट त्यागने पड़ते हैं, अपनी पर्सनल एम्बिशंस त्यागनी पड़ती हैं, है ना, और तब निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति करनी पड़ती है ना। और यहाँ तक कि गोपियों ने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, है ना। आप में से कई स्त्रियां हैं, है ना, आप खुद सोच के देखिए, है ना। आप अपने आप से जब भी बोला जाता है कि भाई आए आए क्यों नहीं, माता जी आए क्यों नहीं, या ज्यादातर स्त्रियां बोलती हैं प्रभु जी मेरे पति आते हैं, वो थोड़ा पंगा करते हैं, ये करते हैं, मेरे इन लॉज अलाउ नहीं करते हैं, मेरे पापा अलाउ नहीं करते हैं, जो अनमैरिड होती हैं। गोपियों ने अपने शादीशुदा पति, अपना एक मतलब कुछ महीनों के बच्चे, है ना, सब कुछ जब कृष्ण ने मुरली बजाते थे सब वहीं पटक के भागती थी कृष्ण के पीछे, भागती थी कृष्ण के पीछे। अर्धरात्रि हो, आधी रात हो, क्या पहना है नहीं पहना, सजे हैं नहीं सजे हैं, क्या है नहीं है, कैसी अवस्था में भी वो भागती थी वो कृष्ण के पीछे, है ना। ये दिया है गोपियों ने, तब जाके कृष्ण को पाया। इतना सस्ता नहीं है कि आप घर बैठे बैठे, है ना, हम आपके सामने गिड़गिड़ाते रहे आइए आइए क्लास में, और आप कहेंगे हाँ बहुत बड़ा उपकार कर दिया आके आपके पास, और आप भगवत धाम चले जाएंगे। ना जी ना, आप जितना ले रहे हैं उससे सैकड़ों गुना आपको देना पड़ेगा, तब जाके आप भगवत धाम जाने के लायक होंगे, है ना। जितने आप सेवा ले रहे हैं ना यहाँ से इस ग्रुप के माध्यम से, उससे सैकड़ों गुना आपको देनी पड़ेगी। अपना काया माचा मनसा, शरीर मन तन धन सब कुछ लगाना पड़ेगा, तब जाके आप भगवत धाम के जाने के अधिकारी होंगे, है ना। तो इतना सरल नहीं है ना। लेकिन साथ ही साथ में जो सिंसियर है, जो सिंसियर है, जो गुरु की आज्ञा मानता है ना, जो गुरु को छोड़ता नहीं है ना, जो उनकी डांट भी सह लेता है, वो निश्चित रूप से, है ना, छोटे छोटे कदम रख के भी भगवत धाम चला जाता है। ये सीक्रेट है, क्यों? क्योंकि उसकी योग्यता नहीं होती है, गुरु की कृपा होती है। गुरु की कृपा को कहते हैं कॉजलेस मर्सी, है ना। हमारी कोई योग्यता ना होते हुए भी गुरु महाराज हमें उठा के, कूड़े से उठा के, है ना, राज सिंहासन में बिठा देते हैं। ये गुरु महाराज की कृपा है, अहेतु की कृपा, है ना। उसके बिना हम ये स्तर जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कभी नहीं प्राप्त कर पाएंगे, है ना। भले आपकी औकात ना हो इतना सब करने की, लेकिन आप फिर भी पाप कर लेंगे अगर गुरु की कृपा हो तो। और गुरु की कृपा किसको मिलती है? जो पूरी तरह से अपना जीवन भगवान की सेवा में देता है, एफर्ट करता है ना, जो गुरु की आज्ञा को मानता है, जो उनके अनुसार चलता है, जो उनकी सेवा में उनको सहयोग करता है, प्रचार में हेल्प करता है, निश्चित रूप से वो जाता है भगवत धाम, निश्चित रूप से, कोई डाउट नहीं है इसमें, रत्ती भर भी डाउट नहीं। भले ही वो दिख रहा होगा बाहर से बहुत मतलब थोड़ा कम ही कर पा रहा है बेचारा,
है ना, वो एफर्ट तो कर रहा है लेकिन उससे इतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा, दिख रहा होगा ऐसा बाहर से, लेकिन वो भी भगवत धाम चला जाएगा। और आप जो आप सोच रहे हैं कि भाई हम तो जी बहुत कुछ करते हैं अपने लिए, है ना, कई लोग है ना मंदिर में आते हैं, आज प्रभु जी बता रहे थे, कई लोग मंदिर आते हैं, है ना, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उनको है हमें कुछ मत बताओ जी, बस आएंगे, है ना, बुत बन के भगवान के आगे खड़े हो जाएंगे, थोड़ा सा ऐसे झुकेंगे, है ना, टर्न करेंगे, बाहर चले जाएंगे, बस। उनको कोई बोलता प्रभु जी आइए आइए हमारी क्लासेस में ज्वाइन कीजिए, प्रभु जी आइए हमारे सेमिनार अटेंड कीजिए, प्रभु जी हमारी यात्रा में चलिए, है ना, कोई लेना देना नहीं, सॉरी सॉरी मैं इंटरेस्टेड नहीं, है ना। तो इससे क्या पता लगता है जी, इससे पता लगता है कि वो किसी की सुनने को तैयार नहीं है, वो अपने मन को ही अपना गुरु बना के बैठे हैं, है ना, वो कभी सुधरने को तैयार नहीं है। ऐसा व्यक्ति कभी भगत धाम नहीं जाएगा। जो अपने मन को अपना गुरु बना के बैठा है वो निश्चित रूप से नरक जाएगा, निश्चित रूप से, क्योंकि मन कैसा है आप जानते हैं, कोयले जैसा है, काला। इसलिए मन को गुरु मत बनाइए। जो आपको गाइड आपको ऑर्डर देते हैं, जो आपके आपके भले के लिए बोलते हैं, उनका पर्सनल कोई एजेंडा नहीं होता है, वो खुद भी लगे हुए हैं सेवा में, तब आपको लगाते हैं वो। जो बोलते हैं उसको पालन कीजिए, आप निश्चित रूप से भगवत धाम जाएंगे, है ना। और ये सब जो लक्षण हम देख रहे हैं ये प्रकट हो जाएंगे आपके अंदर, ये सीक्रेट है, ये सब प्रकट हो जाएंगे। ओके, तो 7th वर्स, युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्राविशायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। ओके, इसको पढ़ेंगे अनु जी। हाँ ज्योति जी आप नेक्स्ट पढ़िएगा। तो ये कौन से लैंग्वेज में पढ़ना है? इन संस्कृत में? ट्रांसलेशन पढ़ो। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक निमेष काल, पलक झपकने तक का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान आपकी आवाज कट रही है। अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख अभी वॉइस क्लियर आ रही है का समय एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों में मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है। आपके विरह में मुझे समस्त जगत शून्य ही दिख पड़ता ओके, सो थैंक यू, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। युगाहितम निमेषेण, है ना, हे गोविंद आपके विरह मुझे एक निमेष काल, है ना, निमेष मतलब होता है पलक झपकने तक का समय, ऐसे बस पलक झपकी ना, इतना टाइम, इतना टाइम क्या लग रहा है, एक युग के बराबर, है ना, युग, है ना। वैसे एक तो युग होता है जो ये कलयुग चल रहा है, जैसे ये वाला युग, एक और युग होता है हमारे क्या वैदिक शास्त्र में, उसका होता है समय 12 वर्ष, 12 वर्ष, है ना। तो यहाँ पे दोनों युग माने जा सकते हैं, कई लोग इस जगह पे लिखा हुआ है 12 वर्ष, है ना? तो इतना सा, है ना, पता भी नहीं चला, अभी मैंने शायद 5-6 बार पलक झपक दी होगी, है ना, तो पता भी नहीं चलता ये टाइम हमें, है ना। ये चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मुझे आपके विरह में इतना टाइम भी 12 वर्षों का लग रहा है, मतलब मेरे से सहन नहीं हो रहा है ना, आई कांट टॉलरेट सेपरेशन, है ना, आपका विरह मुझे सहन नहीं हो रहा है ना, इतना सा समय भी मुझे क्या लग रहा है, 12 साल के बराबर, सोचो 12 साल, बिग टाइम। और हमें क्या लगता है, हमें भी लगता है हमें भी लगता है, लेकिन क्या हम माला उठाते हैं, हमें लगता है भाई ये कब खत्म होगी, ये तक कब से पकड़ी हुई है, खत्म ही नहीं हो रही है यार, माला कब खत्म होगी, हमें लगता है ये 12 साल एक माला शायद 12 साल लगती होगी हमें माला जब दे दिया, क्या पहाड़ दे दिया, है ना, ये तो ओवर ही नहीं हो रही यार, खत्म ही नहीं हो रही, है ना, कब खत्म होगी, कब खत्म होगी, हमारी ये चिंतन लगी रहती है ना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की क्या चिंतन है, क्या सोच रहे हैं वो, है ना, आपके, है ना, विरह में मुझे एक क्षण से भी कम का समय, है ना, निमेष काल से भी कम का समय, है ना, युग के समान लग रहा,
और नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान अश्रु प्रवाह हो रहा है ना। चैतन्य चरितामृत जो कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में ग्रंथ लिखा गया है ना, तो उसमें पता है क्या बताते हैं, उसमें बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जब विरह फील करते थे भगवान कृष्ण से, तो उनके आंसू ऐसे नहीं बहते थे जैसे हमारे ऐसे ड्रॉप्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स बहते हैं ऐसे ऐसे नीचे आते हैं फिर धीरे धीरे, पता है कैसे, मूसलाधार वर्षा के समान ऐसे बह रहे होते थे ऐसे कार्टून में देखते हैं ना वैसे, ऐसे बह रहा होता है, वो रियल में बह रहे होते थे। ऐसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते कैसे हो रहा होगा, इतना पानी कहाँ से आता होगा वो तो भगवान है, उनके लिए तो क्या संभव है ना। लेकिन वो दिखाते हैं इस एग्जाम्पल से, है ना, क्या भाव है उनका, है ना। तो मतलब नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है ना, है ना। और चक्षुषा प्राविशायितम, है ना, प्राविशायितम, है ना, एक तो होता है वर्षा, एक होता है प्रावर्षा, है ना एंडलेस वर्षा, है ना, वो चले जा रही है, वर्षा चले जा रही है, वो खत्म ही नहीं हो रहे आंसू, है ना। तो इतना ज्यादा सेपरेशन फील कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु भगवान से, और हमें दिखा रहे हैं भाई यहाँ तक पहुंचना है, ये स्तर आना चाहिए आपका, तब आप भक्ति आपने आपकी हो गई पूरी, है ना। तो अब कोई पूछ सकता है माला कब तक करनी है, तो मेरा आंसर है ये तब तक करनी है जब तक ये लेवल नहीं आ जाता। अब आप देख लो आप कहाँ पे हो, तब तक करनी है जब तक ये लेवल नहीं आ जाता आपका, है ना। चक्षुषा प्राविशायितम, है ना, प्रावर्षा हो रही है। फिर शून्याहितम जगत सर्वम, है ना, मुझे पूरा विश्व शून्य दिख रहा है ना? हमें तो ये विश्व ही सब कुछ दिखता है भाई, ये मेरा मोबाइल, ये मेरा, है ना, लैपटॉप, ये मेरी गाड़ी, ये मेरा बंगला, ये मेरी बीवी, ये मेरा ये फलाना ढमकाना, है ना, हमें तो सब कुछ जगत ही दिखता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जैसे लेवल के भक्त को क्या दिखता है, पूरा शून्य, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और है ना, भगवान कृष्ण ही नहीं है यहाँ पे तो और क्या है ना, और किसी चीज से मुझे क्या लेना देना, है ना। जैसे प्रहलाद, वो आपने देखी थी ना महाअवतार नरसिम्हा, है ना, महाअवतार नरसिम्हा एक मूवी आई थी, है ना, तो उसमें थोड़ी सी झलक दिखाई थी इस भाव की, है ना, कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, है ना, हे नारायण, हे प्रभु, आप कहाँ हैं, मुझे दिखते क्यों नहीं है ना, मैं आपको देख क्यों नहीं पा रहा हूँ, है ना। फिर भगवान उनको प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं और वो हर जगह देख पाते हैं भगवान को, हर कण कण में वो भगवान को देख पाते हैं, है ना। तो ये भाव, है ना, अभी हमें शून्य क्या, हमें तो सब कुछ भरा भरा दिख रहा है, लेकिन किससे, है ना, अपने भौतिक विषयों से, है ना। एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट भरी हुई दिख रही है, यहाँ भी एंजॉयमेंट, वहां भी एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट, है ना, हर जगह यतो तत्व यतो यामी तथो एंजॉयमेंट बहिर एंजॉयमेंट, है ना, हृदय एंजॉयमेंट, हर जगह एंजॉयमेंट दिख रही है भाई, यतो यतो यामी, है ना, नरसिंह आरती में बोलते हैं ना, यतो यतो यामी तथो नरसिंह, जहां मैं देखता हूँ वहां मुझे नरसिंह दिखते हैं। हमें तो जहां देखते हैं वहां भोग दिखता है ना, इसको भोग लूं, वो भी भोग लूं, ये भी एंजॉय कर लूं, वो भी एंजॉय कर लूं, है ना। तो ये एंजॉयर वाली मेंटेलिटी से कभी कृष्ण प्राप्त नहीं हो सकते, है ना। शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद विरहीण में, है ना? भगवान गोविंद के विरह में, है ना, अगर भगवान गोविंद नहीं है तो मुझे नहीं चाहिए पूरा संसार, भक्त ये बोलता है। अगर मुझे भगवान कृष्ण का साथ नहीं मिल रहा, उनके भक्तों का साथ नहीं मिल रहा, मुझे मंगल आरती जाने का मौका नहीं मिल रहा, मुझे चैंटिंग करने का मौका नहीं मिल रहा, मुझे भक्तों का संग लेने का मौका नहीं मिल रहा, मुझे भक्तों के साथ कीर्तन करने का, भक्तों के साथ प्रसाद पाने का, भगवान भक्तों के साथ कथा करने का मौका नहीं मिल रहा, तो भक्त क्या सोचता है कि ये विश्व ही बेकार है, कुछ नहीं लेना देना मुझे इससे, है ना, दिस इज जीरो, है ना। शून्य आहितम जगत सर्वम गोविंद विरहीण, ये है एक शुद्ध भक्त का भाव। ऐसी धारणा होती है एक शुद्ध भक्त की, ऐसा ऐसा भाव होता है एक शुद्ध भक्त। तो एक कंपैरिजन है ना, भावुकता और भावनाएं, है ना। अब हम में से भी कोई ऐसा, है ना, जता सकता है, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, बुरा भी मत मानना, है ना। एक गर्ल मुझे मिली थी आज, है ना, वो पूछ रही थी कि प्रभु जी मैं जब भी नाम लेती हूँ मेरे को आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कैसा भी भाव हो सकता है, वो अच्छा भी भाव हो सकता है, मैं नहीं उसको जज कर रहा, लेकिन कुछ लोग वैसे भी करते हैं,
है ना, जिसे हम कहते हैं सहजिया, है ना। सहजिया, सहजिया का क्या मतलब है? वो बहुत चीप ले लेते हैं, है ना। सेवा कुछ नहीं करेंगे, भक्तों भक्तों का साथ नहीं, संग नहीं लेंगे, है ना। कुछ, है ना, कुछ अपना कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, अपने विषय भोग वस्तु नहीं छोड़ेंगे, लेकिन दिखाएंगे क्या कि हमारे अंदर ये भाव आ रहे हैं, आहा हा, अरे शरीर मेरा हिल रहा है, अरे कृष्णा, अरे मेरे को शौक लग गया, या फिर कहीं है ना, रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे रोते रहेंगे, है ना। कई माताएं आती हैं, है ना, हमारे टेम्पल में, है ना, यंग लड़कियां आती हैं कहीं, है ना, एकदम ऐसे छोटे छोटे कपड़े ऐसे एकदम मॉडर्न बन के रहेंगी, और आती ऐसे भगवान को देख के ऐसे, है ना। मतलब विषय भोग नहीं छोड़ना, अपोजिट जेंडर को इम्प्रेस करने के लिए छोटे छोटे फैंसी कपड़े डाल के घूमने हैं, है ना, बड़े बड़े मोबाइल ले लेके घूमने हैं, अपना कोई भोग वस्तु नहीं छोड़नी, कुछ विरह का भाव नहीं लाना, कुछ सेवा करने को राजी नहीं, किसी की सुनने को तैयार नहीं, है ना। दिखाएंगे क्या, अरे हम तो जी, अरे कृष्ण की मैं तो सखी हूँ, अरे क्या बात, है ना, छोड़ दो कान्हा मुझे छोड़ दो, है ना। ये पागलपंती है भैया, ये नौटंकी मत दिखाओ यहाँ पे, भगवान तुम्हारे हृदय को अच्छे से जानते हैं, है ना। इसे कहते हैं सहजिया, सहजिया। तो हमें अवलोकन करना चाहिए अपने आप को, क्या हम सहजिया तो नहीं है? क्या हम दिखा तो नहीं रहे लोगों को, बस कंठी माला लगा के, तिलक लगा के, है ना, झोली डाल डाल के घूम रहे हैं, और क्या है, वो झोली में कभी हाथ नहीं घुसाते, कभी माला को छूते नहीं है ना, कभी नाम लेते नहीं है, और दिखाते हैं कि भाई हम तो, हमसे बड़ा वैरागी कोई नहीं है ना। तो हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं, हम दूसरों को तो धोखा दे ही रहे हैं, सबसे बड़ा धोखा हम अपने आप को खुद को दे रहे हैं। सहजिया लोगों, उनके लिए कह रहा हूँ, और हम सब में थोड़ा थोड़ा सहजियापन है, अगर हम टटोलेंगे, हमारे सबके अंदर थोड़ा थोड़ा सहजियापन तो है, किसी में बहुत ज्यादा है, किसी में थोड़ा कम है। तो ये सहजियापन को दूर करना है ना, हमें जेन्युइन डिवोटी बनना है, जेन्युइन डिवोटी। जेन्युइन डिवोटी क्या होता है? वो दिखाता इतना नहीं है, वो अपने बखान नहीं करता, वो अपने गुणगान नहीं करता कि मैं इतना भक्त हूँ, मेरे, मैं तो देखो ये हूँ, मैं तो 30 मार खा हूँ। वो पर्दे के पीछे रह के भी उतनी सेवा करता है जितना कि, है ना, सबसे उत्तम श्रेणी का भक्त करता है। वो पर्दे के पीछे रहेगा, उसको नहीं चाहिए क्रेडिट्स, उसको नहीं देखना उसे वाह वाही हो, अरे इन माता जी ने तो कमाल कर दिया, अरे सबसे कॉलिंग करा दी, इतनी सेवा करती है माता जी, वाह क्या बात है, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन। या फिर ये माता जी ने तो आज 32 माला कर दी, वाह ग्रेट ग्रेट, क्या बात है, ये माता जी महान है ना, या ये प्रभु जी महान है। उसको ये क्रेडिट्स नहीं चाहिए, वो किस लिए सेवा, और वो तब हर हर समय सेवा करेगा। ये नहीं कि, है ना, गाइड ने या गुरु ने डांट दिया, है ना, अरे माता जी आप तो कुछ काम नहीं करते यार, अभी तक पेंडिंग हो रखा है, कुछ आप सेवा करने को नहीं आते। प्रभु जी आपने ऐसे कैसे बोल दिया हमें, हम क्या कुछ करते नहीं, आपको दिखता नहीं क्या, है ना, रोज उठ के आ जाते हैं हम सुबह सुबह, फिर भी आप कहते हैं कुछ नहीं करते, है ना, हमने अपना सब कुछ छोड़ दिया, हम क्या आपकी तरह वेले हैं? ऐसे नहीं बोलेगा वो। जो भक्त होगा वो हर परिस्थिति में, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, कृष्ण दास प्रति तो या पूर्ण अधिकार, है ना, है ना। ऐसा हमारे गौड़िया वैष्णव आचार्य कहते हैं, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, नित्य दास प्रति तो अधिकार, है ना। आप मारो या रखो जो आपकी इच्छा है, पर इस नित्य दास के प्रति आपका पूरा अधिकार है, जो मर्जी करो, मैं तो आपका दास हूँ, है ना। वीर नरसिम्हा दास आपने दे दिया, तो महाराज अब मैं आपका दास हूँ, है ना? ठीक है। तो भौतिकवादी कृष्ण, वो क्या करेगा, विरक्त, भौतिकवादी विरक्त, और माया, माया से आसक्त, है ना। भौतिकवादी मतलब मटेरियलिस्ट, अपने आसपास देख ही रहे हैं सब लोग मटेरियलिस्ट ही हैं, है ना, ऑफिस में, कस्टमर्स, आप धंधे में, हर जगह भौतिकवादी भरे हुए हैं। फिर दूसरी श्रेणी है सहजिया। सहजिया क्या होगा? कृष्ण से तो आसक्ति दिखाएगा वो, लेकिन माया से भी आसक्त रहेगा, है ना। फैशन भी करके घूमेगा, सब कुछ दिखाएगा, कोई भोग विलास में भी पूर्ण वो रहेगा, लिप्त रहेगा, है ना, दिखाएगा बड़ा, मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ। वो क्या है? सहजिया है। फिर कौन है? निर्गुणवादी, है ना। निर्गुणवादी, निर्गुणवादी मतलब सब माया है, सब माया, सब छोड़ दो, है ना। वो कृष्ण से भी कृष्ण को भी छोड़ देगा, इतना बड़ा वैरागी है, कृष्ण को भी छोड़ देगा, है ना। माया तो छोड़ देगा कृष्ण को, है ना, वो भी फेक आदमी है।
और जो भक्त होता है वो क्या करेगा? भक्त कृष्ण से आसक्त होगा और माया से विरक्त होगा, है ना? कृष्ण से तो आसक्त होगा लेकिन माया से वो छूटना चाहेगा। वो अपने आप को रोएगा कि भाई मैं ऐसे क्यों, ये ऐसा अपराध हो जाता है, मैं क्यों माया को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, क्यों मैं, है ना, अपने मन को काबू नहीं कर पा रहा हूँ, अपने आप को कोसेगा, है ना। और वो कृष्ण के, है ना, कोई भी सेवा उसको दे दो वो बहुत एंथुसियास्टिक रहेगा, है ना। कोई सेवा दे दो, इज अ यस मैन, है ना। जैसे मेरे गुरु महाराज, है ना, उनको कहते थे ही वॉज यस मैन ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद ने जो बोला कभी उन्होंने नो नहीं बोला, कभी भी नो नहीं बोला प्रभुपाद, है ना। जो प्रभुपाद ने बोला उन्होंने बोला यस प्रभुपाद, यस प्रभुपाद, यस प्रभुपाद। तो हमें भी यस मैन बनना पड़ेगा, तब हम भक्त कहलाएंगे, वरना हम सहजिया ही हैं। तो अब ये लास्ट श्लोक है ना, ये सब चीजों का सार है ना। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि पीएचडी लेवल की पढ़ाई है, लेकिन सुनिए आप, है ना, क्या लेवल होना चाहिए। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् आदर्शनामर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत प्राणनाथस्तु स एव न परा। ओके, तो इसको पढ़ेंगे। ज्योति जी ने हाथ उठाया था, शायद वो पढ़ना चाह रही थी। राधे राधे प्रभु जी। हरे कृष्णा। राधे राधे एक मत मत, बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए। राधे राधे बोलना भी हरे सहजिया बन। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। एक मत श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई भी प्राणनाथ है ही हाँ, एक नहीं, चीज और और बता वे दूं, मेरे है ना, लिए देखिए राधे राधे बोलना सहजियापन नहीं है ना। अगर आपका आज आपके गुरु महाराज आचार्य ने बोला है तो आप बोल सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद ने जो हमें बोला है वो हरे कृष्णा बोला है, ठीक है। राधे राधे अब ये नहीं कि आप ब्रजवासियों को देख के भी बोले ये तो सहजिया, नहीं, ब्रजवासियों के लिए ऐसे मत करना, अपराध लग जाएगा। राधे राधे जो बोलता है सहजिया नहीं है, लेकिन हमारी अभी औकात नहीं है राधे राधे बोलने की, इसलिए हरे कृष्ण, ठीक है। सॉरी, पढ़िए। और वे मेरे लिए यथारूप ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गढ़ आलिंगन करे अथवा दर्शन ना देकर मुझे मम हित करे। हे वे लपटम कुछ भी क्यों ना करे, वे तो सभी कुछ करने से पूर्ण स्वतंत्र है, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्रणोस्वर है। तो क्या कह रहे हैं? आश्लिष्य वा पादरताम, है ना, है ना। आश्लिष्य वा मतलब वो मेरा भले ही प्रगाढ़ आलिंगन करे, है ना, मेरे को गले से लगा ले। अब ये जो श्लोक है ना, ये राधा रानी का भाव है, हम नहीं समझ पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे, हमारे लिए नहीं है, नॉट रेलेवेंट। ये राधा रानी का भाव है कृष्ण के लिए, इसलिए मैंने राधा और कृष्ण की फोटो लगाई है ना। और चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में बोल रहे हैं, ये सबसे बड़ा भाव है, टॉप मोस्ट भाव। क्या कह रहे हैं? आश्लिष्य व पादरता, है ना, भले आप मुझे गले लगाओ, आप मुझे हक करो। पिनष्टु माम, है ना, भले ही मुझे छोड़ दो, है ना। मर्मताम, है ना, मम अदर्शना मर्मताम करो तुआ, मुझे दर्शन ना देके मार डालो, है ना, मुझे दर्शन ना दो और मुझे मार डालो, दर्शन ना देके, है ना। यथा तथा वा विदधातु लंपटो, है ना। ये लंपट, लंपट क्या, तो ये सब हमें सोचना भी नहीं चाहिए। लंपट मतलब होता है ऐसे, है ना, वो आपको पता है सबको, लंपट मतलब प्ले बॉय, है ना। तो वे लंपट कुछ भी करने क्यों ना करें, है ना, वे तो सभी कुछ करने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे नित्य प्रतिबंध रहित आराध्य प्राण ईश्वर हैं। तो ये राधा रानी बोल रही हैं वास्तव में कृष्ण को,
है ना। एकमात्र कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ नहीं है ना। और वो मेरे लिए वैसे ही बने रहेंगे, चाहे वे मेरा गाढ़ आलिंगन करें या दर्शन ना देके मुझे मर्महित कर दें, मार डालें। वे कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन वे कुछ भी करने में स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि वे मेरे नित्य प्रतिबंध रहित, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, नित्य, एटर्नल, है ना, प्रतिबंध रहित, प्रतिबंध रहित, है ना, कोई नहीं रोक सकता, कोई इस बात को डिनाई नहीं कर सकता। आराध्य, है ना, राधा मतलब आराध्य, है ना, राधा मतलब ही होता है आराधना, है ना। प्रतिबंध रहित आराध्य प्राणेश्वर हैं, मेरे प्राण की ईश्वर है, उनके अलावा कोई है ही नहीं, है ना? वही मेरे केवल एकमात्र ईश्वर है ना। अब भले ही वो मुझे, है ना, दर्शन दें या ना दें, है ना। अब उन्होंने कंडीशन भी हटा दी है ना। भाई हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, प्लीज कृष्ण मुझे दर्शन दो, है ना, मैं आपके विरह में जी नहीं पा रहा हूँ, मैं रह नहीं पा रहा हूँ। अब राधा रानी का भाव है कि भले मैं ये भी हटा देता हूँ कंडीशन, मैं ये भी हटा देती हूँ कंडीशन। अब राधा रानी कह रही हैं कि आप भले ही दर्शन दो, है ना दो, आप मुझे गले से लगाओ, है ना, आप चले जाओ, कुछ भी क्यों ना करो, लेकिन आप फिर भी मेरे प्राण के ईश्वर ही रहोगे। क्या हमें सोचते हैं? प्रतिबंध रहित। इस भौतिक जगत में तो ये हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है ना। कोई भी नित्य तो है ही नहीं, पहली बात तो, है ना। प्रतिबंध तो होते ही रहते हैं, हर स्टेप में प्रतिबंध होते हैं। किसी से आप, कोई लवर किसी लवर से अगर प्यार करता है ना, तो इतने प्रतिबंध आ जाते हैं, है ना। खुले में अगर ऐसे गले में मिल रहे हैं वो, तो आ जाएंगे लोग, आके डंडे मारेंगे, क्या कर रहे हो ये खुले में, है ना। तो प्रतिबंध तो है ही है ना। और नित्य भी नहीं है, क्योंकि वो उसका शरीर से आकर्षित है, वो उसके शरीर से आकर्षित है, दोनों भौतिक चेतना में। लेकिन राधा रानी और कृष्ण का ऐसा भाव नहीं है ना। राधा रानी और कृष्ण वास्तव में एक ही है ना। वो वास्तव में एक ही है, कोई फर्क नहीं है उनमें, है ना। और वो दिव्य है, वो हमारी तरह भौतिक नहीं है, नहीं वो भौतिक भाव में है। तो राधा रानी क्या प्रभाव प्रकट कर रही है कि आप कुछ भी क्यों ना करें, लेकिन आप मेरे ईश्वर रहेंगे, है ना। उसी तरीके से मैं आपकी पूजा करती रहूंगी, आपकी सेवा करती रहूंगी, आपको अर्चन करती रहूंगी, आपकी याद करती रहूंगी, भले आप ना हो। और इसका प्रूफ भी है ना। कृष्ण वादा करके गए थे राधा रानी से कि मैं आऊंगा मैं मथुरा जा रहा हूँ, होके आ रहा हूँ जरा, मैं आऊंगा वापस। लेकिन कभी नहीं आए, कभी भी नहीं आए। फिर भी राधा रानी उनकी इंतजार करती रही, फिर भी करती रही। उन्होंने कोसा नहीं कृष्ण को, अरे आप तो झूठे हो, आप आए नहीं, करती रही इंतजार। ये भाव ना हमारी कल्पना के भी बाहर है, तो इस पे ज़्यादा मैं बोल भी नहीं पाऊंगा, मैं तो अयोग्य वैसे ही हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब लास्ट में, है ना, जो चैतन्य चरितामृत में ये दिया हुआ है शिक्षा अष्टकम, उसका जो पूर्णाहुति होती है वो इस तरीके से है। प्रभुर शिक्षा शिक्षा अष्टक श्लोक यही पदे सुने, यही पढ़े सुने, कृष्ण प्रेमे भक्ति तार बड़े दिने दिने। प्रभुर शिक्षाष्टक श्लोक यही पढ़े सुने, कृष्णेर प्रेमे भक्ति तार बड़े दिने दिने, है ना। प्रभु के शिक्षा अष्टक श्लोक जो कोई पढ़े या सुने, उसकी प्रेम भक्ति, कृष्ण प्रेम की प्रति भक्ति दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है ना? तो ये जो 8 श्लोक शिक्षा अष्टकम के हैं, इनको जो डेली पढ़ेगा, सुनेगा, और इस ये वीडियोस को जो बार बार सुनता रहेगा, इसकी महिमा को जानता रहेगा, है ना। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो लेखक है चैतन्य चरितामृत के, वो क्या कंक्लूजन दे रहे हैं, उसकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। इसलिए हमारे हर इस्कॉन के मंदिर में, यहाँ इस्कॉन नोएडा टेम्पल में भी अगर आप आए सुबह, तो आप देखेंगे रोज मंगल आरती के बाद ये शिक्षा अष्टकम प्रेयर्स बोली जाती है, कंपलसरी है, हर मंदिर में बोली जाती है, रोज बोली जाती है। क्यों? इससे दिन ब दिन हमारी भक्ति बढ़ेगी, ये आशीर्वाद है हमारे आचार्य का, और बढ़ती है
देखा है हमने, मंगल आरती माने में भक्ति बढ़ती है ना। तो प्रभुपाद जी ने इसके बारे में कुछ लिखा है, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे हम बस, है ना। और इसके बाद हम फिर लास्ट कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स इसमें देंगे 10 नाम अपराध के ऊपर। फिर आई थिंक रोहिणी दुलार प्रभु जी, हमारे प्रभु जी भी हैं इस क्लास में, तो वो भी कुछ थोड़ा हमें बताएं। तो जल्दी जल्दी पढ़िएगा आप लोग, है ना। तो अभी जिसको बोला जाए तुरंत रेडी रहिए। हरिराम प्रभु, अनम्यूट कीजिए। अच्छा पल्लवी जी, हरिराम प्रभु, हाँ हरिराम प्रभु अनम्यूट कर दिए। पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, जल्दी पढ़िए। चैतन्य चरितामृत अंत्यालीला अध्याय 20 आगे आगे श्लोक आगे 12। नीचे से पढ़ना शुरू करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने मिशन के 8 श्लोक दिए हैं, जिनमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे क्या करना चाहते हैं। उन्हें शिक्षाष्टक कहा जाता है। शिक्षा का अर्थ है उपदेश और अष्टक का अर्थ है 8। इन 8 श्लोकों में ही महाप्रभु ने अपने उपदेशों को पूर्ण कर दिया। बाद में उनके शिष्य 6 गोस्वामी ने इन्हें विस्तृत ग्रंथों में श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण संकीर्तनम। हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की जय जयकार हो। ये सब पर विजय प्राप्त करता है। किस प्रकार वे समझाते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, यदि हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो हमारे हृदय में संचित समस्त मलिनता, जो अनादिकाल से भौतिक संसर्ग के कारण एकत्रित हुई है, धुल जाती है। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। हरि बोल। सबसे अच्छी रीडिंग लगी प्रभु जी की, बहुत क्लियर, बहुत कंसाइज, एकदम क्लियर टोन में पढ़ा प्रभु जी, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से पढ़ा कीजिए, है ना। आपको रीडिंग की भी हैबिट बनानी है, कैसे पढ़ना है। थैंक यू प्रभु। ओके आगे पढ़ेंगे। ये अपने आप में स्पष्ट है ना, ये सब बता दिया हमने, डिस्कस किया। मैं बस प्रभुपाद की वाणी को ये दोहराने के लिए मैं इसको पढ़वा रहा हूँ। तो अगले पढ़ेंगे पल्लवी जी, आपको मैंने बोला था ना पहले, आप पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण, पढ़िए। हृदय का उदाहरण वे दर्पण से देते हैं। जिस प्रकार दर्पण पर धूल जम जाने से उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता, उसी प्रकार हृदय पर भौतिक धूल जमी हुई है। जब हम महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो वह धूल साफ हो जाती है। जैसे ही हृदय का दर्पण निर्मल होता है, मनुष्य अपनी वास्तविक पहचान देख सकता है। वह पहचान है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही हमारी मूल भ्रांति है कि हम इस शरीर या मन को ही अपना स्वरूप मानते हैं। वास्तव में हम आत्मा है। जब ये समझ प्रकट होती है तभी भव महादावाग्नि निर्वाणम, भौतिक कष्टों की दावानल तुरंत शांत हो जाती है। भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा। जैसे ही मनुष्य आत्मा के रूप में अपनी पहचान को जान लेता है, वह प्रसन्न हो जाता है। भौतिक संसर्ग के कारण हम दुखी रहते हैं, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते ही जीवन आनंदमय हो जाता है। यही वास्तविक मुक्ति है, जब जीव चिंताओं से मुक्त होकर अपने स्वाभाविक आनंद को अनुभव करता है। हरि बोल। आपने भी अच्छा पढ़ा। ठीक है, तो आत्मा, हम सब आत्माएं हैं, हम सब शरीर नहीं है। हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते, शरीर मानते हैं, इसलिए हम परेशान रहते हैं, है ना। ओके आगे पढ़ेंगे। और किसको मौका नहीं मिला? हानू की आईडी से, हाँ राशि जी। अच्छा आपकी हिंदी आपने बताया था, ठीक है। अनमोल प्रभु। प्रभु जी,
प्रभु जी मैं थोड़ा बाहर आया हुआ था, अच्छा ठीक है तो ठीक है, इस वजह म्यूट से कर लो लेट ही म्यूट कर ज्वाइन लो। करा, तो मैं भी पढ़ नहीं पाऊंगा। हाँ बहुत शोर हो रहा है। अमित प्रभु पढ़ेंगे। प्रभु जी मैं ट्राई करूं, मतलब मैं कौन पढ़ कौन? तो सकती हूँ बट अच्छा थोड़ा है पढ़ो थोड़ी। चलो पढ़ो राशि पढ़ो। भौतिक आनंद सदैव घटता है, जैसे भोजन में कुछ घास खाने घास खाने के बाद से आगे नहीं खा सकता, परंतु आध्यात्मिक आनंद आनंदाम आनंद बुद्धि वर्धनम। आनंद हाँ आप पढ़ते जाओ, मैं आनंद जब पढ़ूंगा वो आगे पढ़ो। बुद्धिवर्धनम हाँ। आनंद बुद्धिवर्धनम सागर के समान निरंतर बढ़ता जाता है। निरंतर बढ़ता जाता है। भौतिक सागर अपनी मर्यादा में रहता है। मर्यादा में रहता है, परंतु आध्यात्मिक आनंद का सागर निरंतर बढ़ता है। श्री चैतन्य महाप्रभु उदाहरण उदाहरण देते हैं, जैसे चंद्रमा की। आपको आवाज आ रही है इनकी? मुझे नहीं आ रही। प्रभु जी आवाज कट गई इनकी। चलो ठीक है अमित प्रभु आप जारी रखो। चैतन्य महाप्रभु कन्याएं। आपकी राशि, आपकी आवाज ना, सिग्नल भी कट रहा है, आवाज भी जा रही बार बार। अमित प्रभु पढ़ लें? हाँ कोई बात नहीं, मैं ट्राई कर रही हूँ। आपने अच्छा ट्राई किया, वेरी नाइस। हरी बोल। कीप रीडिंग, है ना, ऐसे पढ़ाते जाएंगे आपको, आपकी हिंदी सुधर जाएगी। ठीक है अमित प्रभु पढ़िए। मम्मी खुश हो जाएगी मेरी एक हिंदी सुधर के। मेरी मम्मी थक गई मुझे सुधारते। नहीं हम सुधार देंगे, जो मम्मी नहीं कर पाई वो वीर नरसिंहदास करेगा। ठीक है अमित प्रभु पढ़ो। मेरी साउंड आ रही है आपको? राइट जी प्रभु जी पढ़िए। मुझे ऊपर से स्टार्ट से पढ़ना है? नहीं श्री चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं। अच्छा, श्री चैतन्य महाप्रभु उदाहरण देते हैं, जैसे चंद्रमा की कलाएं अमावस्या से पूर्णिम तक प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, वैसे ही भक्ति का आनंद भी दिन प्रतिदिन बढ़ता है। फिर वे कहते हैं, विद्या वधु जीवनम, आध्यात्मिक जीवन ज्ञान से परिपूर्ण होता है। आत्मा का स्वभाव है अनंत जीवन, ज्ञान और आनंद। इस प्रकार भक्ति में बढ़ते हुए आनंद के साथ साथ ज्ञान भी बढ़ता है। अंततः भक्त अनुभव करता है कि सर्वात्म स्वप्नम, अब मैं पूर्णतः तृप्त हूँ। जैसे स्नान करने से तुरंत ताजगी आती है, वैसे ही हरिनाम संकीर्तन से आत्मा शुद्ध होकर पूर्ण तृप्त होती है। समझ पा रहे हैं आप लोग? ये सब है ना, ये सब हमने समझा है, ये सब पढ़ा है हमने, है ना। आनंद की बुद्धि है ना, वधु जीवनम। ओके अब पढ़ेंगे राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पढ़िए। महाप्रभु ने स्पष्ट किया, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय का दर्पण, हृदय एक दर्पण की तरह है जिसमें भौतिक संसार की असंख्य छवियां संचित रहती हैं। इन्हीं छवियों से वास्तविक पहचान ढक जाती है। हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से यह आवरण हट जाता है और जीव समझता है कि वह ना यह शरीर है, ना इसके भौतिक कर्तव्य। वह आत्मा है, भगवान का अंश है और उसका वास्तविक कर्तव्य है भगवान की सेवा करना और भगवान के धाम को पाना। जब मन पूर्णतः शुद्ध हो जाता है तब शुद्ध चेतना प्रकट होती है। आध्यात्मिक ध्वनि हरे कृष्ण महामंत्र भौतिक मलिनता को दूर करती है। यही इस युग के लिए सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे।
यही आत्मा की शुद्धि, भौतिक कष्टों से मुक्ति और शाश्वत आनंद की कुंजी है। हाँ, यही कंक्लूजन है। प्रभुपाद ने बताया क्या कंक्लूजन है? ये हरे कृष्ण महामंत्र जो है आत्मा की शुद्धि, भौतिक कष्टों से मुक्ति और शाश्वत आनंद की कुंजी है। तो इसलिए इस वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल के माध्यम से हमारा संदेश है कि आप सब इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप को है ना अधिक से अधिक बढ़ाइए, है ना, कम से कम 16 माला पे आ जाइए आप सभी लोग है ना, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे आ जाइए, कोई जल्दी नहीं है, पर आइए, है ना। ओके, अब हमारे हैं 10 नाम अपराध, है ना, जो कि रोज सुबह इसके बाद बोले जाते हैं, है ना, शिक्षा अष्टकम प्रेयर्स के बाद 10 नाम अपराध, है ना, हरि नाम के 10 अपराध जिनसे हमें बचना है। अभी तो हमने बता दिया करना क्या है, ये सब के ऊपर बात हो गया, है ना, लेकिन अब है कि छोड़ना क्या है ना, क्या नहीं करना है ना, उसके ऊपर बात हो रही है। 10 नाम अपराध में पहला अपराध क्या है? ओके, ये जो 10 नाम अपराध है ना, ये श्रीला प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के सेकंड कैंटो, द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में दिया हुआ है ना। एतन्निर्विध्ययमानानाम् इच्छताम् अकुतो भयम् योगिनां नृप निर्णीतम् हरेर्नामानुकीर्तनम्। ओके, इसका ट्रांसलेशन अब पढ़ेंगे। भक्तिमान श्रीधर प्रभु जी पढ़ेंगे आप? हरे कृष्णा, स्वागत है आपका प्रभु जी हमारे माय ओल्ड फ्रेंड। इसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे प्रभु जी? प्रभु जी म्यूट में है लगता है। ठीक है, अभी किसने हाथ उठाया था पहले? अनमोल गुप्ता प्रभु। पढ़ो प्रभु में। हाँ पढ़िए पढ़िए। हे राजन, श्री हरि के पवित्र नाम का निरंतर श्रवण और कीर्तन करना ही सुनिश्चित तथा निर्भय और संदेह रहित कल्याण का मार्ग है। ये उन सब के लिए एकमात्र उपाय है, चाहे वो लोग समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो, चाहे वो सभी प्रकार के भौतिक भोग इच्छाओं से युक्त हो, या फिर योगियों की भांति आत्मा संतुष्ट हो। तो अकाम सर्व काम हुआ, है ना, कहते हैं मोक्ष काम उधार दी, है ना। तो कैसा भी इच्छा हो, है ना, भले वो भौतिक भोग की इच्छाओं वाला हो, उससे विरक्त हो, है ना, प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये श्री हरि नाम का निरंतर श्रवण और कीर्तन ही उनको निर्भय बनाता है, संदेह रहित बनाता है ना, ये बताया गया इसमें। तो इसके परपट में, इसी श्लोक के परपट में इसके जो ये 10 नाम अपराध दिए गए हैं, प्रभुपाद ने बताया, है ना। तो हम एक एक पे चर्चा करेंगे। अशोक जी ने हाथ उठाया था, अशोक जी आप पढ़ेंगे? अच्छा, और कौन पढ़ना चाहेंगे? हैंड रेज कीजिए अपना। लिली जी आप पढ़ना चाहेंगे क्या? हाँ जी, हाँ। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। पढ़िए पढ़िए, स्क्रीन दिख रही है जी। श्री जीव गोस्वामी यह निर्देश देते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का उच्च स्वर में कीर्तन करना चाहिए और इसे निष्पाप यानी कि अपराध रहित रूप से करना चाहिए, जैसा कि पद्म पुराण में अनुशासित है। मनुष्य स्वयं को सभी पापों से मुक्त कर सकता है यदि वह भगवान की शरण ले। उसी प्रकार भगवान के पवित्र नाम की शरण लेकर मनुष्य को सभी अपराधों से मुक्त कर सकता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम के चरणों में अपराध करता है तो वह स्वयं को किसी भी
प्रकार से रक्षा नहीं कर सकता। ऐसे अपराधों का वर्णन पद्म पुराण में हुआ है और वे 10 नाम अपराध कहलाते हैं। बस बस इतना ही पढ़ना। धन्यवाद। तो शीला जीव गोस्वामी, थैंक यू, ले लीजिए। तो शीला जीव गोस्वामी जो कि हमारे 6 गोस्वामी प्रमुख आचार्य जो हैं उनमें से एक गोस्वामी है, तो वो ये निर्देश देते हैं कि भगवान के पवित्र नाम का उच्च स्वर में कीर्तन करना चाहिए, है ना, और इसे निष्पाप अपराध रहित रूप से करना है ना। और कौन से अपराध नहीं करने हैं, है ना, वो पद्म पुराण में दिए हैं, है ना। हमारे पुराण हैं उनमें से एक पद्म पुराण भी है जो कि बहुत विशेष है, तो उसमें ये 10 अपराध का वर्णन है जिनसे हमें बचना है, जो हमें नहीं करने, है ना। तो ये क्या है, आइए हम इसे सुनते हैं। प्रथम अपराध, उन महान भक्तों की निंदा करना जिन्होंने भगवान की महिमा का प्रचार प्रसार किया है, कर रहे हैं या करने के लिए अपना जीवन दिया है ना। पहला अपराध, देखिए जिन भक्तों ने भगवान की सेवा करी है या कर रहे हैं, लगे हुए हैं उनकी सेवा में, है ना, अगर आप उनको कुछ ब्लास्फीम करते हैं, ब्लास्फीम समझते हैं, है ना, उनके बारे में बुला भला बोलते हैं, है ना, उनका उपहास उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, है ना, उनके बारे में गॉसिप करते हैं, गलत गलत चर्चाएं करते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, है ना, या उनको उनको मारते हैं, है ना, उनको, है ना, गाली गलौज करते हैं, है ना, ये सब क्या है, बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा अपराध, वैष्णव अपराध है। इससे निश्चित रूप से आपकी भक्ति चली जाएगी। अगर भक्ति को किसी को खोना है तो ये फॉर्मूला है। अगर किसी को चाहिए कि मैं बस यही पढ़ा रहा हूँ, सड़ता रहा हूँ, कभी कभी भगवत धाम ना जाऊं, कभी भी नहीं, तो ये करो, क्या करो, है ना, किसी भी भक्त की निंदा करो, तो आप कभी भगवत धाम नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे, क्योंकि भक्ति की लता का जो बीज है ना वो सड़ जाता है, सड़ जाएगा वो। जो आपकी एक छोटा सा पौधा उगा है ना भक्ति का, वो पौधा उगते 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 कहाँ जाता है पता है ना, भगवान के धाम चला जाता है। बट अगर आप ये नाम अपराध कर देंगे, अगर आप किसी भक्त की निंदा कर देंगे, तो क्या होगा, वो पौधा जल जाएगा, सड़ जाएगा। इसका एक बहुत अच्छा स्टोरी हमारे शास्त्रों में दिया हुआ है ना, अम्बरीश महाराज की कथा, है ना, हमारे भागवतम में दिया, और दुर्वासा मुनि, है ना। कितने लोगों को पता है कथा, हाथ उठाओ। अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की, हाँ दिव्या जी बताएंगी, दिव्या जी अनम्यूट करेंगे और बताइए क्या कथा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धर्म के नाम प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा। शॉर्ट में बताना, बहुत शॉर्ट। जी, वो मैं शॉर्ट में ही बता रही हूँ। जैसे कि अम्बरीश महाराज जी जो थे ना, दुर्वासा मुनि जी, वो जब एकादशी किए थे, उसके बाद पारण के समय, तो वो दुर्वासा मुनि जी पारण के समय वहाँ पर पहुँचे थे, बट उन्होंने जैसे जल लेके बैठी ही थी पारण करने के लिए, लेकिन उन्होंने किया नहीं था। दुर्वासा मुनि को क्रोध आ गया कि मेरे आने उन्होंने जल पी लिया था, है ना, उन्होंने जी, जल थोड़ा सा पारण के टाइम हो गया था। जी, अन्न नहीं ग्रहण किया था, उन्होंने जल ही पिया था। तो उनको क्रोध आ गया कि मैं बस वैष्णव होते हुए और मेरे से पहले कैसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो उन्होंने फिर उनको शायद श्राप दिया, या तो उनके वही श्राप उन्हीं के पीछे लौट गया। तो वो पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ गए, ना ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान जी के पास गए। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने बताया कि जिस वैष्णव को अपने सॉरी प्रभु जी, मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो जिस वैष्णव को आपने अपराध किया है उन्हीं से जाके क्षमा मांगिए, तो जाके आपको वो इसका प्रायश्चित मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, हरि बोल, थैंक यू। सॉरी प्रभु जी, म्यूट कर लीजिए। तो इन्होंने जो कथा बताई बहुत अच्छी बताई, थैंक यू, है ना। तो दुर्वासा मुनि जो थे वो अम्बरीश महाराज से मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि अम्बरीश महाराज, उन्होंने भी एकादशी रखी होती है और दुर्वासा मुनि ने भी रखी होती है। तो वो क्या है ना, वो स्नान करने जाते हैं,
और वो लौटते ही नहीं है, बहुत टाइम लगा देते हैं, तो क्या होता है, एकादशी पारण का समय वो निकलने वाला होता है, तो वो क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा जल ले लेते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग बोलते हैं कि जल लेना काशी को तोड़ना नहीं है। तो वो जब ऐसा करते हैं, दुर्वासा मुनि को गुस्सा आ जाता है और वो एक राक्षस उत्पन्न करते हैं, है ना, अम्बरीश महाराज को मारने के लिए। तो क्या होता है, वो राक्षस जा रहा होता है, तो सुदर्शन चक्र आता है भगवान के ऊपर से, है ना, गोलोक धाम से। तो सुदर्शन चक्र पहले वो राक्षस को मारता है, फिर दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ जाता है। तो वो पूरे हर लोक में चले जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, विष्णु जी के पास, वो ब्रह्मा जी के पास, शिव जी के पास, सब मना कर देते हैं, हम नहीं कुछ कर सकते। फिर वो विष्णु जी के पास जाते हैं, कहते हैं आप ही का चक्र है, रोक लो। वो कहते हैं भाई मैं नहीं कुछ कर सकता, तुमने मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है ना, मेरे भक्त के प्रति अपराध किया है, इसको मैं भी नहीं रोक सकता, तो जाओ मेरे भक्त से क्षमा मांगो। तो अगर गलती से आप किसी भक्त के प्रति आपने उल्टा सीधा सोचा भी या बोला या कोई निंदा करी, तो आपको उसी भक्त से जाके क्षमा मांगनी चाहिए, अन्यथा आपकी भक्ति नष्ट हो जाएगी और कोई उपाय है ही नहीं, है ना। तो उन्होंने जाके फिर उनसे क्षमा मांगी, दुर्वासा मुनि ने उनके पाँव में पड़े, तब उन्होंने, है ना, उन्होंने भी प्रार्थना करी सुदर्शन चक्र से अम्बरीश महाराज ने कि आप प्लीज वापस चले जाइए, तो वो चले गए, चक्र चला गया। तो ये है ना, भक्त की निंदा करने का परिणाम, हमारी भक्ति चली जाती। दूसरा अपराध, है ना, भगवान के पवित्र नामों को सांसारिक भेदभाव की दृष्टि से देखना, है ना। भगवान समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी हैं और वे विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, परंतु इससे भगवान की पूर्णता का कोई अंतर नहीं आता, है ना। भगवान के सभी नाम समान रूप से पवित्र और शक्तिशाली हैं, अतः किसी नाम को दूसरे से हीन मानना अपराध है ना। तो भगवान के, है ना, सारे नाम हैं, है ना, और इवन देवी देवताओं के भी जो नाम है ना, उसके समान भी नहीं समझना चाहिए, और ना ही ये समझना चाहिए कि भगवान का कृष्ण नाम है वो भगवान के गोविंद नाम से कम है ना, ऐसा भी, ये भी अपराध है ना। या फिर मानना कि देवी देवताओं का नाम, है ना, इवन यहाँ तक कि लॉर्ड शिवा का नाम, है ना, ब्रह्मा जी का नाम, इनके नाम को भी ये मानना कि ये भगवान कृष्ण के नाम से श्रेष्ठ है या उन्हीं के समान है ना, भले ही कृष्ण बोलो, भले ही शिव बोलो, भले ही ब्रह्मा बोलो, कोई फर्क नहीं है, ये भी अपराध है जी। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी भक्ति भी नष्ट हो जाएगी, आपकी ये माला जाप नहीं हो पाएगा आपसे, ये भी अपराध है। फिर तीसरा अपराध है ना, अधिकृत आचार्यों और गुरुजनों के आदेशों की उपेक्षा करना, है ना। तो जैसे मैं बता रहा था, अगर गुरु आपको आज्ञा देते हैं तो वो भगवान कृष्ण का हाथ है आपके प्रति, आपके लिए बढ़ा रहे हैं, और आप भगवान कृष्ण के हाथ को मना कर देते हैं, है ना। तो आचार्य या गुरुजन अगर हमें कोई सेवा देते हैं, है ना, कोई भार हमारे ऊपर सौंपते हैं, तो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आप पे ट्रस्ट करते हैं, इसलिए आपको दे रहे हैं, है ना। और हम क्या कहते हैं, हम मना कर देते हैं, नहीं जी प्रभु जी हम नहीं कर सकते, है ना। तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना, है ना, गुरुजन कहते हैं कि चैंटिंग करो रोज, है ना, एकादशी का पालन करो, गुरु कहते हैं कि 4 नियमों का पालन करो, है ना, हम फिर भी चाय कॉफी पीते हैं, हम फिर भी नॉनवेज खाते हैं, हम फिर भी, है ना, सिनेमाएं देखते हैं, ये सब उटपटांग चीज देखते हैं, है ना, ये सब हम क्या कर रहे हैं, है ना, हम गुरु की अवज्ञा कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, तो ये भी नाम अपराध की श्रेणी में ही आता है ना। तो अगर आपसे अनजाने में कुछ आपकी बद्ध अवस्था की वजह से कहीं पे कुछ अपराध हो रहा है, तो गुरु के सामने जाके कन्फ्रंट करना चाहिए कि गुरु महाराज या अपने गाइड के सामने, है ना, जो आपको शिक्षा दे रहे हैं, जो आपकी जिम्मेदारी जिन्होंने ली है, जो आपको आगे बढ़ा रहे हैं भक्ति में, उनके सामने जाके अपना हार्ट खोलना चाहिए, अपने हृदय की गंदगी दिखानी चाहिए कि प्रभु जी, है ना, मैं देखिए इतना दुर्भाग्यशाली हूँ, इतना गया गुजरा हूँ, है ना, कि इतने साल हो गए, इतना कुछ कर लिया, लेकिन मेरे से गंदी आदत ये वाली छूट ही नहीं रही है ना। तो उनको जाके बताइए, है ना, अगर आप चाह के भी मजबूरन आप नहीं कर पा रहे हैं वो, तो बताइए। लेकिन उन्होंने कुछ बोला है, उन्होंने कुछ ट्रस्ट करके दिया है, फिर भी जानते पूछते उसको ना करना, है ना, वो अपराध हो जाता है ना। फिर चतुर्थ अपराध, चौथा अपराध है शास्त्रों अथवा वैदिक ज्ञान की निंदा करना, है ना। अरे ये क्या, ये कल्पना है ना, ये क्या क्या लिख रखा है भागवतम में, अरे ये क्या, ये आकाश में ये होता है ना, एक गन्ने के रस का सागर है, दूध के रस का सागर, दूध का सागर है, फिर एक घी का सागर है, ये क्या कल्पना बनाई हुई है, ये फ्रूट टपका नीचे से उससे, है ना, जम्बू द्वीप से एक फल टपका, उससे पूरा का पूरा
समुद्र बन गया, ये क्या कोरी कल्पना है शास्त्रों में, ये भी अपराध हो जाता है ना। हमारे जो शास्त्र हैं है ना वो प्रमाणिक है ना, उनमें जो दिया है वो कितने साइंटिस्ट कितने वर्षों तक भी अगर ट्राई करते रहे उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है और नहीं हुआ है, अभी तक भी नहीं हुआ है ना। अगर हो गया होता है ना तो उन्होंने जन्म रोक मृत्यु रोक दी होती, मृत्यु ना हो रही होती लोगों की, है ना। और उन्होंने सबको चंद्रमा में, मार्स में, मून में, ये सब प्लेनेटों में भेज दिया, क्या उखाड़ लिया, वहां से खुद जाते हैं रेत उठा के ले आते हैं, है ना। तो शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए, ये शास्त्र ही हमें एकमात्र बचाने वाले। पांचवा अपराध है भगवान के पवित्र नाम को सांसारिक गणना या मानसिक अनुमान के परिभाषित करना, है ना। पवित्र नाम से अभिन्न, पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है, अतः उसे किसी प्रकार से भौतिक रूप में सीमित समझना अपराध है ना। ये समझना ये ऐसा होगा वैसा होगा, है ना, ये भी भौतिकी है ना। ऐसे कर्मकांडी होते हैं ना, मतलब ये भी है वो भी है ना, उसी तरह से है, चलो जी ले लो, नाम भी एक है ना। ये इट्स नॉट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इट इज द लाइफ, है ना, यही सब कुछ है। भगवान से अभिन्न है नाम, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, है ना। नित्य मुक्तो, है ना, चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्नत्वम नाम नामिनो, है ना। षष्ठ अपराध, छठा अपराध क्या है, पवित्र नाम की कल्पना या मन माना अर्थ निकालना, है ना। भगवान और उनके नाम कोई काल्पनिक वस्तु नहीं है। जो लोग ऐसा सोचते हैं वे नाम संकीर्तन से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, है। सो ऐसे कोई कल्पनाएं निकालना, अरे हरे मतलब तो कुछ और होगा, है ना, हरे मतलब हरा कलर होगा है ना, हरे कलर में कृष्ण, ऐसे कुछ भी कल्पना करना ये भी अपराध है ना। हरे का मतलब राधा रानी, कृष्ण का मतलब भगवान कृष्ण, और राम का मतलब, है ना, रामचंद्र जी भी हैं, बलराम जी भी हैं, और कृष्ण का भी एक नाम है राम। तो जो हमारे आचार्यों ने बनाया वही है मतलब नाम का, है ना। अपना कल्पना नहीं लगानी कुछ भी, इमेजिनेशन, है ना। सातवां अपराध क्या है, यह सोचकर जानबूझकर पाप करना कि भगवान का नाम जपने से पाप नष्ट हो जाएंगे यद्यपि नाम संकीर्तन से पाप नाश होते हैं, किंतु इस आशा से जानबूझकर पाप करना घोर अपराध है ना। ऐसा करने वाला किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं हो सकता, है ना। तो आपको बोला गया है कि भाई, है नाम, बस नाम ले लो सब हो जाएगा, है ना। आप सारे, आपके पाप छूट जाएंगे, सब धुल जाएगा, पूरा प्रायश्चित हो जाएगा, ये आपको बोल दिया गया। तो आपने सोचा ये तो बढ़िया है यार, है ना, अब तो खूब पाप करो और नाम जपते रहो, है ना। यहाँ से पाप इन, है ना, वहां से शुद्धि आउट, पाप इन शुद्धि आउट, है ना। ये पाप शुद्धि मशीन नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र, कि पाप शुद्ध करके बस फ्री कर दिया आपको, है ना। अगर आप ऐसे यूज करते हो बहुत बड़ा अपराध है, क्योंकि ये कृष्ण है ना साक्षात। आप क्या सोच रहे हो, आप कृष्ण को मूर्ख बना दोगे? कृष्ण आपके बाप के बाप के बाप है ना, उनको मूर्ख नहीं बना सकते आप, है ना। कि भाई कृष्ण को यूज कर लेंगे, पाप भी करते रहेंगे और कृष्ण के बाद बस नाम ले लेंगे, हो गए शुद्ध, ना जी ना। कृष्ण ऐसे नहीं छोड़ने वाले, ऐसे लोग तो बहुत ज्यादा बुरे हालत करते हैं, है ना। फिर आठवां अपराध क्या है, भगवान के पवित्र नाम और नाम संकीर्तन को किसी भौतिक शुभ कर्म के समान समझना, है ना। नाम संकीर्तन निश्चित ही परम मंगलमय है, परंतु इसे भौतिक लाभ या शुभ कार्य तक सीमित मानना अपराध है ना। भगवान और उनका नाम स्वयं, है ना, भोगी है, ना कि किसी के सेवक है ना। ये मानना कि भाई जैसे होता है ना, पूजा करनी होती है ना, जोत जलानी होती है, ये करना है, तो ऐसे ही नाम भी लेना होता है, कर्म कांड ही तो है ना। ये भी ऐसे ही कर लो जी, रिचुअल्स बने हुए हैं, ये भी एक रिचुअल है, ये भी अपराध हो जाएगा, ये कोई कर्म कांड नहीं है ना। है कि भाई सब लोग सब ऐसे अगरबत्ती दिखानी होती है, कुछ पता नहीं होता हमें, सब दिखाते हैं अगरबत्ती, क्या बोलना क्या नहीं है, संस्कृत श्लोक पढ़ते हैं, कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरीके से नहीं है नाम, ये नाम का बहुत डीपर मीनिंग है और बहुत बड़ा असर है, तो सबको जानते हुए करना पड़ेगा, है ना, वरना अपराध लगता है। फिर नौवां अपराध क्या है, उन व्यक्तियों को नाम महिमा का उपदेश देना जो भगवान के पवित्र नाम की रुचि नहीं रखते, है ना। ऐसा करना भी नाम के प्रति अपराध माना जाता है,
है ना। तो कुछ मैं नाम नहीं लूँगा, है ना। तो कुछ माता जी कुछ बोलते हैं, है ना, कि प्रभु जी ये मेरे जो है घर वाले, मैं इनको समझा समझा के थक गई, या है ना। कुछ प्रभु जी भी बोलते हैं कि हमारे तो घर वाले कोई सुनते ही नहीं है ना, इतना समझा समझा के थक गए। तो क्यों ही समझाना भाई उनको उन्हीं के पीछे क्यों पड़े हो, है ना। दुनिया में 1.4 बिलियन की आबादी है ना। उन लोगों को, भारत देश में ही 1.4 बिलियन की आबादी है, उनको क्यों नहीं पकड़ते आप, अपने घर वालों को क्यों चेंज करने में तुले हो, क्यों हाथ धो के बेचारों के पीछे पड़े हो, है ना। अगर उनको प्रीच करते रहोगे, तो प्रभु जी आज बता रहे थे, हम डिस्कशन कर रहे थे, तो आप चेंज हो जाओगे, वो तो चेंज होने से रहे, है ना, वो आपको चेंज कर देंगे। तो ये भी अपराध होता है ना, या तो फोर्स करना किसी को, भाई नाम लो नाम लो, है ना। तो आप घोड़े को, है ना, क्या कहते हैं, वहां तक ला सकते हो, कुएं तक, या है ना, कुएं तक ला सकते हो या नदी तक ला सकते हो, लेकिन पानी नहीं पिला सकते जबरदस्ती। पानी वो तभी पिएगा जब वो उसको प्यास लगेगी। तो छोड़ दो भाई, उनको रेस्ट करने दो थोड़ा, आप लगो सेवा में, है ना। नाम अपराध हो जाएगा नहीं तो। दशम अपराध, पवित्र नाम की महिमा सुनने के बाद भी उसमें अरुचि दिखाना, है ना। पवित्र नाम का वास्तविक प्रभाव यह है कि जपने वाला झूठे अहंकार से मुक्त होता है, अर्थात मैं भोगी हूँ, मैं ये सब कुछ मेरा है ना, इस मिथ्या धारणा से, है ना। यही झूठा अहंकार पूरे भौतिक संसार का आधार है, और नाम संकीर्तन का प्रभाव यही है कि मनुष्य इससे मुक्त होकर भगवान का शुद्ध दास बनता है। तो दसवां अपराध क्या है ना, कि आपने इतना सब कुछ सुन लिया कि हरि नाम इतना महान है ना, इसको करने से सारे यज्ञ तपस्या दान सबका फल मिल जाता है ना, इसको करो तो आपके भौतिक कष्ट दूर हो जाते हैं, है ना, और आप शुद्ध हो जाता है मन आपका, सब कुछ हो जाता है। इतना कुछ सुन लिया आपने, फिर भी आप ये नाम जप नहीं करते, है ना, या उसमें रुचि नहीं दिखाते, फिर भी इनअटेंटिव चैंटिंग करते हो, फिर भी अपने जो भोग विलास है उसको नहीं छोड़ते हो, है ना, भगवान के लिए सेवा करने के लिए कुछ नहीं आगे बढ़ते हो, है ना, बस आप सेठ जी की तरह आ जाते हो हर बार, है ना, क्लास में, तो कुछ सेवा नहीं करते हो, है ना, और नाम को ऐसे सस्ता सा ले रहे हो, चीपली ले रहे हो, और कुछ भी अपने जीवन में बदलाव नहीं लाना चाह रहे, तो ये भी नाम अपराध है। इसकी वजह से भी व्यक्ति छोड़ जाता है, नाम जप नहीं पाता पूरी उम्र। तो ये 10 नाम अपराध है ना, जिनसे हमें बचने का खूब प्रयास करना है ना। अगर इनसे बच जाएंगे तो हम सफल हो जाएंगे अपने मिशन में, भक्ति में हम निश्चित रूप से हरे कृष्ण महामंत्र को जपते जपते सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट अनाउंसमेंट दूंगा, कुछ एक आध क्वेश्चन फिर प्रभु जी थोड़ी देर बताएंगे, आप सब जुड़े रहिएगा, और हमारे कुछ सेवाएं भी हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो अब थैंक यू सो मच, आज के सेशन में बहुत अच्छी बातें आई थिंक डिस्कस हुई हैं, आप सबके लिए लाभकारी रही, है ना। तो अगले हफ्ते, है ना, अगले सैटरडे को और संडे को हम भगवत गीता को जारी रखेंगे, है ना। चैप्टर 4 भगवत गीता का जो चल रहा है हमारा, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे, और सभी से निवेदन है कि टाइम पे ज्वाइन किया कीजिए, है ना। जब भी क्लास होता है तो बोलने वाले से कम, है ना, हम लोग तो यार वेट ही करते रह जाते हैं, है ना, आप लोग ज्वाइन ही इतना लेट करते हैं, गलत है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं भक्ति में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि आप टाइम पे ज्वाइन करें, टाइम से पहले ज्वाइन करें, 5 मिनट पहले, है ना, पंक्चुअल होके ज्वाइन करें, है ना, तभी आप सीरियस हैं। और नोटबुक और पेन रखिए अपने पास, है ना। अब मैं आपसे पूछूं कितने लोगों ने नोट्स बनाए, हाथ उठाइए, कितने लोगों ने नोट्स बनाए, वर्चुअल हाथ उठाइए अपना अपना, वर्चुअल हाथ, थम्स अप दिखाइए या कुछ वर्चुअल हाथ। बस गिने चुने कुछ 4-5 लोगों ने, और किसी ने भी नोट्स नहीं बनाए। बस 8-10 लोगों ने, बस, मतलब बाकी लोगों को इम्पोर्टेंट नहीं लगेगा क्लास। प्रभु जी आज थोड़ा लेट हो गया, नहीं तो पूरी बना लेता, मैंने आधे बनाए हैं अभी। अच्छा, चलो आधे तो बनाए हैं कम से कम। हाँ जी। हाँ, अच्छी बात है। वो कोई मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि जिसने कुछ भी नहीं नोट किया, है ना, बस आए ऐसे घूमते फिरते चलते फिरते, है ना, ये तो पकाते हैं, इनका तो काम ही पकाना, ऐसे वाले हैं कोई, तो ऐसे मत कीजिए, है ना, ऐसे मत किया कीजिए। क्लास में इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होती हैं, नोट्स भी बनाया कीजिए, है ना। और बाकी हमारी कई सारी सेवाएं हैं हमारे ग्रुप की,
जैसे हमारी एक मीडिया की टीम है ना। आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, हरिनाम आश्रय फॉर्म, है ना? कुछ लोग हो सकते हैं हरिनाम। प्रीति माता जी, आप एक बार फॉर्म का लिंक चैट में शेयर करेंगी? हाँ प्रभु जी, देखती हूँ। हाँ, तो ना भेजती प्रीति हूँ। माता जी अभी चैट में, आपके जो ये चैट है इसमें ना फॉर्म का लिंक शेयर कर रही हैं, तो वो फॉर्म को आप प्लीज़ आज भर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबके लिए ज़रूरी है। जितने भी हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं ना, उन सब के लिए ज़रूरी है। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि हम, ताकि आपको, है ना, आपके अकॉर्डिंग सेवा दे पाएँ, आपके अकॉर्डिंग क्लासेस कर पाएँ, जो आपको पसंद है, जो आपकी नापसंद है ना। वरना आप ये मत बोलिएगा कि भाई प्रभु जी हमसे तो पूछा ही नहीं गया, हमें को तो ये सुनना था, हमें तो वो चाहिए था। तो आपके अकॉर्डिंग ये फीडबैक फॉर्म टाइप का है, इससे हमें पता लगेगा आप कहाँ पे हैं, क्या लेवल पे है आपका, और आपको आगे कैसे सपोर्ट चाहिए, किस तरीके से हम हेल्प करें। तो प्लीज़ ये सभी लोग ना इस फॉर्म को आप भी अभी इसी क्षण भरिए, है ना। माता जी आपने अभी तक शेयर नहीं किया फॉर्म, जल्दी करो। जो धाम यात्रा के दौरान शेयर हुआ था हाँ वही हाँ है हाँ, ना? वही वाला जो धाम यात्रा के दौरान शेयर किया था। अगर आपने धाम यात्रा के दौरान भरा है तो फिर भरने की जरूरत नहीं है ना। तो अगर नहीं भरा है तो ओके। इस फॉर्म को अभी क्लिक करके अभी भरिए, है ना। ये मैंडेटरी है और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए कि मैंने भर दिया, ठीक है। सेंड कर दिया प्रभु जी। हाँ, थैंक यू। तो ये प्रीति माता जी ने भेजा है लिंक इसका, तो इस अपने चैट विंडो में जाइए और इसको क्लिक कीजिए और इसको भरिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भरना, है ना, वरना आप हमारे मेंबर नहीं है। मैं बता दे रहा हूँ, हमारे मेंबर है ही नहीं आप हरिनाम आश्रय, ठीक है। और कुछ सेवाओं में जुड़ने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, हमारे कुछ ग्रुप्स हैं। जैसे एक हमारी मीडिया टीम है ना, तो उसका जो उसकी हेड है वो गीतिका है ना, गीतिका मदान नाम है उनका, है ना। तो उनका मैं नंबर अभी शेयर करने वाला हूँ,